जापान के संविधान की पहली पंक्ति है बुद्धं शरणं गच्छामि, अर्थात मैं अंधविश्वास और पाखंड को छोड़कर विज्ञान की ओर जाता हूँ। तो आज दुनिया में जापान पहले स्थान पर है हर दृष्टि से, और उन्होंने समुद्र तक पर शहर बसा लिए विज्ञान में, तकनीक में और शांति में। दूसरी बात, कई प्रश्न ऐसे आते हैं कि नाथ हैं जो गुरु गोरखनाथ हैं, वो स्वयं नेपाल में गोरखा नामक स्थान है, वहाँ से आए, वहीं पैदा हुए, और बुद्ध स्वयं शिव हैं। बुद्ध ने जो प्रकाश प्राप्त किया, महात्मा बुद्ध का जो मार्ग है वो ध्यान, मौन, एकांत है। वहीं गुरु गोरखनाथ, कपिंद्रनाथ, मच्छिंद्रनाथ, भोलेनाथ का भी जो मार्ग है वो मौन, एकांत और ध्यान है। पूरी दुनिया में पाखंड और अंधविश्वास के कारण समाज में जो ह्रास हुआ, उसका कारण एक विशेष वर्ग रहा जिसने हमेशा अपनी श्रेष्ठता साबित करने का प्रयास किया। और 3 व्यक्ति महान हुए, अशोक महान, सिकंदर महान और अकबर महान। अकबर ने भी दीन इलाही अपना लिया था, तो लगभग उसके जो सिद्धांत हैं दीन इलाही के, वो नाथ और बुद्ध धर्म से मेल खाते हैं। आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व विभाग ने जितनी अब तक खुदाई की है, उस सब में ये प्रमाणित है कि जितने शिवलिंग बने हैं और शिवलिंग की पूजा हुई है, वो महात्मा बुद्ध ने प्रारंभ की, और जितनी मूर्तियाँ साकार से निराकार को जानने के लिए हुई हैं, वो बौद्धों की महात्मा बुद्ध की देन है। और सम्राट अशोक की महानता के कारण और बौद्ध धर्म ग्रहण करने के कारण, बौद्ध मार्ग पर चलने के कारण, उन्होंने शिलालेख लिखवाए, पहाड़ों पर खुदवाए, और आज भारत का जो प्रतीक चिन्ह है वो अशोक स्तंभ है, वो भी बुद्ध धर्म की देन है। बुद्ध एक मार्ग है। बुद्ध ने प्रकाश प्राप्त किया शिव में, बुद्ध में और नाथों में। पाखंड और अंधविश्वास का स्थान नहीं है। यही कारण है कि अब जितने परिवर्तन हो रहे हैं, हम बाहर जाते हैं, हमारे लोग जाते हैं बाहर, तो कहते हैं बुद्ध के देश से आए हैं, हम विवेकानंद के देश से आए हैं, हम आचार्य रजनीश के देश से आए हैं, हम शिव के देश से आए हैं। तो सनातन में जितना ध्यान, मौन, एकांत और इस सनातन को दिशा जो दी, वो बुद्ध के मार्ग ने दी, और जो शिव का मार्ग है और नाथों का भी मार्ग है। नाथों को और बुद्धों को अलग नहीं करना चाहिए। ये अलग बात है कि कुछ लोगों ने हर मार्ग में कुछ लोगों ने व्यवसाय बना रखा है, लेकिन मूल कारण ये था कि एक विशेष वर्ग ने जिसने की जाति बनाई, जिसने छुआछूत की, जिसने राजाओं के नज़दीक अधिक रहे, इस कारण से बुद्धों को इस देश से बाहर कर दिया, और इस देश के चारों तरफ और पूरी दुनिया में बुद्ध माने जाते हैं, पूजे जाते हैं, और बुद्ध के मार्ग पर लोग चलते हैं। बुद्ध ने कभी नहीं कहा मैं परमात्मा हूँ। बुद्ध को प्रकाश मिला, महात्मा बुद्ध को प्रकाश मिला, और वो प्रकाश किससे मिला? वो शिव से मिला। तो ध्यान, मौन और एकांत के माध्यम से जो पूजा की जाती है, जिसमें अंधविश्वास का कोई स्थान नहीं है, जात पात का कोई स्थान नहीं है, मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, ये आपस में ही लड़ रहे हैं। ये रामभद्राचार्य और शंकराचार्य ये आपस में ही लड़ रहे हैं। ये बाहर से आने वाले, यूरेशिया से आने वाले लोग का परिणाम है कि नेपाल में सत्ता परिवर्तन हुआ, और युवा
इस देश को, किसी भी देश को क्या चाहिए? किसी भी देश के युवा को, किसी भी देश की पीढ़ी को क्या चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, प्रेम, शांति और प्रगति चाहिए। अब नेपाल में अधर्म आचरण के कारण बाहरी लोगों ने सत्ता का उपयोग किया और सत्ता का दुरुपयोग किया। तो आप देख रहे हैं स्थिति क्या है। मैं युवाओं को बता देना चाहता हूँ कि पाखंड और अंधविश्वास से दूर रहें। युवा ही बदलेगा इस भारत देश की तस्वीर, और सत्य के मार्ग पर, शांति के मार्ग पर, बुद्ध के मार्ग पर, गुरु गोरखनाथ के मार्ग पर और शिव के मार्ग पर चलकर ही हम अपने जीवन में स्वयं को जान सकते हैं और राष्ट्र के प्रति, सनातन के प्रति, बुद्ध के प्रति, नाथ के प्रति, भोलेनाथ के प्रति जानकर हम उस मार्ग पर चल सकते हैं और उसी प्रकार का फिर समाज हो जाता है और उसी प्रकार की सत्ताएं फिर आने लगती हैं। ये व्यवस्थाएं हैं राज को चलाने की, लेकिन इसमें जब आचरण अधर्म का हो जाता है और एक वर्ग अपने आप को श्रेष्ठता साबित करता है, एक जाति अपने आप को श्रेष्ठ साबित करती है, तो निश्चित रूप से विद्रोह होता है, क्रांति होती है। और मैं कुछ दिन पहले उज्जैन गया तो मैंने उज्जैन जैसा स्वर्ग नहीं देखा, जहाँ कोई जाति नहीं, जहाँ हिंदू मुसलमान, हिंदू तो कोई शब्द ही नहीं है, सनातन के लोग, शिव को पूजने वाले लोग, ग्रामीण लोग, और जो मुस्लिम हैं वो सभी महाकाल के सेवा में, और महाकाल उन्हें सारी चीज़ प्रदान कर रहे हैं। ईसाई भी वहाँ हैं, सभी लोग प्रेम से रहते हैं और स्वर्ग है, साक्षात शिव के दर्शन होते हैं। तो मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि जो व्यवस्थाएं वर्तमान में इस देश में चल रही हैं वो ब्राह्मणवाद के आधार पर चल रही हैं। ब्राह्मण सारे बुरे नहीं हैं, लेकिन ब्राह्मणवाद बुरा है। वाद सारे समाप्त होते हैं। बुद्धवाद नहीं है, नाथवाद नहीं है, शिव ने कोई वाद नहीं किया, किसी पराशक्ति का कोई वाद नहीं है। मार्ग हैं और स्वच्छ, स्वतंत्र, जंगल और ज़मीन को प्रेम करने वाले लोग, वही परमात्मा से मिले हुए हैं, परमात्मा का आशीर्वाद उनको प्राप्त है। और ये पूरा ब्रह्मांड, सकल ब्रह्मांड की सत्ता उसी परमपिता परमेश्वर के हाथ है। तो इसीलिए नाथ और बुद्ध एक ही हैं। तो मैं स्वयं कहता हूँ कि ओम शिव गोरक्ष योगी नमः। गुरु गोरखनाथ, वहाँ पशुपतिनाथ का सबसे बड़ा मंदिर जो है वो नेपाल में है, और मानसरोवर चीन में है। तो सब बाहर चले गए, मतलब शिव के पूजने वाले, और उज्जैन आदि इस तरह के जहाँ शिव साक्षात रहते हैं उसके वो स्थान हैं। परंतु आवश्यकता इस बात की है कि उसमें वीआईपी कल्चर से लोगों को कष्ट होता है। ऐसा मैंने उज्जैन में जाकर जाना, लेकिन फिर भी उज्जैन शिव की नगरी है। और ये जो परिवर्तन हो रहे हैं, चाहे वो भूमंडल के परिवर्तन हो, चाहे वो मौसम के परिवर्तन हो, चाहे वो लौकिक परिवर्तन हो, चाहे भौतिक परिवर्तन हो, चाहे सत्ता के परिवर्तन हो, चाहे विचारों के परिवर्तन हो, ये होंगे। परिवर्तन नियम है। और उन लोगों को निश्चित रूप से कर्म के सिद्धांत पर जो कार्य करते हैं, कर्म से ही धर्म बनता है। तो मौन, ध्यान, एकांत से विचार बनते हैं, और विचारों में शुद्धता होगी, आत्मिक शुद्धता होगी। आप स्वयं को जानेंगे, हम स्वयं को जानेंगे, हम बुद्ध बनेंगे। महात्मा बुद्ध ने ये नहीं कहा कि मुझे पूजो, मैं परमात्मा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं आपको मार्ग बता सकता हूँ। तो उसी मार्ग पर चलकर अब आप ईर्ष्यावश, आलोचना, हिंसा, इसके माध्यम से यदि किसी तरीके से सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, जो सत्ता व्यवस्था मिली है आपको, तो निश्चित रूप से वही हश्र होना है जो नेपाल में हुआ है और अन्य देशों में भी हो रहा है। आप देखिए परिवर्तन हो रहा है। उसका कारण है ना तो शिक्षा पर कोई ध्यान है, ना स्वास्थ्य पर कोई ध्यान है, ना बेरोजगार पर कोई ध्यान है, ना किसान पर कोई ध्यान है। नियम बनाना एक अलग बात है और नियमों पर आचरण करना एक अलग बात है।
जापान में इधर नियम नहीं बनाए जाते, लेकिन आचरण किया जाता है। इस कारण से आज की तारीख में विकास की दृष्टि से नंबर 1 पर चल रहा है। तो मेरा आप सभी लोगों से यही कहना है कि आप बुद्ध बने, शुद्ध बने, स्वयं को जानें, अंधविश्वास और पाखंड करने वाले लोगों से दूर रहें। दूर रहना ही सबसे बड़ी स्थिति है, अच्छी स्थिति है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं निश्चित रूप से नाथ हूँ, बुद्ध हूँ, दोनों हूँ। मैं बौद्ध भी हूँ। मुझे बुद्ध का मार्ग पसंद है, मुझे नाथों का मार्ग पसंद है, और मेरा व्यक्तिगत जीवन है। मुझे शिव का मार्ग पसंद है, और ये शिव के मार्ग हैं। इसलिए आपसे आग्रह है, निवेदन है कि विचार करें, सोचें कि किस स्थिति में एक विशेष वर्ग ने जाति प्रथा, छूत अछूत, अपने आप को श्रेष्ठ साबित करके ये विचार ला करके दूषित किया समाज को, सनातन को तोड़ा। और अब परिवर्तन का समय आया है, निश्चित रूप से परिवर्तन होगा और युवाओं को रोज़गार मिलेगा। युवाओं की स्थिति हिंदुस्तान में बड़ी ख़राब है और किसान की स्थिति अच्छी नहीं है। तो जो लोग मूल निवासी हैं, उनकी स्थिति बेहतर नहीं कही जा सकती। उसे श्रेष्ठ करना होगा और युवा ही बदलेगा इस देश की तस्वीर। ये मुझे दिख रहा है। किसी राजनीति से मेरा कोई बहुत अधिक संबंध नहीं है, लेकिन राज की नीति धर्म पर आधारित होनी चाहिए। धर्म क्या है? स्वभाव, मार्ग, कि हम क्या आचरण करते हैं, हमें पता है क्या अच्छा है, क्या गलत है, क्या सही है। 11 साल के बच्चों को पता होता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि नाथों के मार्ग को अपनाएं, बुद्ध के मार्ग को अपनाएं, शुद्ध के मार्ग को अपनाएं। मैं बड़ा हूँ वाले लोगों को से दूर रहें। कोई किसी से बड़ा नहीं है। इस पृथ्वी पर प्रत्येक जीव बराबर है। शांति, सौहार्द, प्रेम, अहिंसा, ये सब बुद्ध की देन है, नाथों की देन है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आइए हम सब मिलकर बुद्ध के मार्ग पर चलकर, गुरु गोरखनाथ के मार्ग पर चलकर, शिव के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सफल बनाएं और अपने राष्ट्र को राष्ट्र निर्माण की प्रगति में योगदान दें। और विचार करें कि जिन लोगों ने इस प्रकार की स्थिति इस देश में कर रखी है, उनको धीरे धीरे करके उनसे दूर हो जाएं। और उनसे दूर हो जाएंगे तो वो फिर अपने आप आपसे दूर हो जाएंगे और इस समाज को शुद्धता मिलेगी। आदेश सदैव आपका अपना योगी देवेंद्र नाथ। बुद्धम शरणम गच्छामि। ओम शिव गोरक्ष योगी नमः। आपका प्रत्येक पल मंगलमय हो।